नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं समायोजन के बारे में, एडजस्टमेंट, जो कि आगामी परीक्षा प्री डीएलएड, प्री बीएड, सीटीईटी, एमपीटीईटी, सीजीटीईटी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं समायोजन होता क्या है। समायोजन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। मतलब अगर कहीं हम गए हैं तो बाकी व्यक्तियों का जो व्यवहार है, बाकी जैसे भी कार्य कर रहे हैं, हमें उसके अनुसार खुद को ढालना ही समायोजन कहलाता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का वातावरण हो, उसमें खुद को ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है, क्योंकि हम सभी को तो नहीं बदल सकते। तो उससे अच्छा है कि हम खुद को ही उस माहौल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन जो है वो प्रकृति के साथ होता है, जीवन के साथ होता है और पर्यावरण के साथ होता है। हमारे आसपास का परिवेश, वातावरण कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। परिभाषाएं हैं स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, एक सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह अपने और वातावरण के बीच अधिक संतुलित संबंध जो है वो बनाता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो पहले था जो है बदल चुका होता है। कोलमैन के अनुसार समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। अब समायोजन तो समझ में आ गया, लेकिन कुल समायोजन क्या है। यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, मतलब वो माहौल के अकॉर्डिंग जो है खुद को ढाल नहीं पाता, तो वह कहलाता है कुसमायोजन। कुसमायोजन के तत्व हैं तनाव। जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है। दूसरा है द्वेष, चिंता। जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो इसमें चिंता जो है, द्वेष जो है वो जागृत हो जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति जो है वो दबाव में आ जाता है। कुंठा, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद जो है वो खत्म हो जाती है, इससे वह व्यक्ति जो है वो कुंठाग्रस्त हो जाता है। द्वंद्व, जब एक ही समय में दो शक्तियां जो है जागृत हो जाती है तो दोनों में द्वंद्व हो जाता है, वही कहलाता है द्वंद्व। सुरक्षा युक्तियां, यह ऐसी युक्तियां होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, एंड सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि, तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति जो है चेतन रूप में अपनाता है, वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड। अप्रत्यक्ष, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। पहला है तर्क संगति। इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। जैसे कोई बच्चा जो है वो पेपर में पास नहीं हुआ है तो वह अध्यापक को दोष देगा कि अध्यापक ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसकी पढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो अच्छी नहीं थी, ये कहलाता है तर्क संगति। दूसरा है दमन। इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना जो है अचेतन मन में चली जाती है। जैसे किसी समय उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वही जो भावना है वो कहलाती है दमन। शमन, जब व्यक्ति को कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है कलेक्टर बनना चाहता था लेकिन कलेक्टर वो नहीं बन पाया और कोई दूसरे पोस्ट में चला गया है तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है, वो कहलाता है शमन। क्षतिपूर्ति, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की ज़्यादा ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। क्षतिपूर्ति, इसमें व्यक्ति जो है उस क्षेत्र की कमियों और असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कोई लड़की है, उसकी लंबाई कम है तो वो ऊंची हील्स पहनेगी ताकि दूसरे लोगों के समान खुद को वह महसूस कर सके, उसे ये ना लगे कि मैं छोटी हूँ, मेरी ऊंचाई कम है। आत्मीकरण, तदात्मीकरण, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को इसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देखकर लोग जो है बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देते हैं, ये कहलाता है आत्मीकरण। प्रतिस्थापन, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर
अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना। ऑफिस में बॉस जो है डांटे हैं तो गुस्सा किधर निकालेंगे, तो घर में आके बच्चों को डांटना, ये कहलाता है प्रतिस्थापन। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।